तो आज का व्लॉग जो है वो विशेषतः रहेगा वैवाहिक जीवन की परेशानियों को दिखाने के लिए, और इसका उदाहरण देंगे हमें ये दोनों लोग। तो इसमें तो शायद आपको कमेंट्री की ज़रूरत होगी नहीं, क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि प्रताड़ित कौन है और प्रताड़ना कर कौन रहा है। बाकी ठीक है, आगे का हाल मैं आपको धीरे धीरे बयान करता रहूँगा। तो आज हमें भूमिका निभानी थी एक कमेंटेटर और एक कैमरामैन की। तो आज की हमारी कहानी में दो मुख्य किरदार हैं। वो कहानी तो आपने सुनी ही होगी, एक चिड़ा था और एक चिड़ी थी। फिर उनकी शादी हो गई और वो चिड़चिड़े हो गए। अब यहाँ से शुरू होता है हमारा एक खास सफ़र। हिंदी वाला सफ़र नहीं, इंग्लिश वाला सफ़र। SUFFER, सफ़र। लोगों की सूची में नाम मेरा भी शामिल हो गया है। मेरे साथ अन्याय हुआ है। और ऐसी स्थिति में रॉबिन ने सूझबूझ का परिचय देते हुए अपना पल्ला तो झाड़ लिया कि मैं तो जा रहा हूँ अपने घर, और मैं फंस गया हूँ फोटोग्राफर के तौर पर, और मुझे एक अननोन डेस्टिनेशन पर ले जाया जा रहा है कि वहाँ चल के तू करेगा फ़ोटोशूट। तो अब प्रताड़ित होने वाले लोग हो गए हैं दो, और प्रताड़ना करने वाली एक। क्या, और गाड़ी को बैक करके लगाया जा रहा है, क्योंकि वो जो महामहिम है हमारी वो घर के आगे से गाड़ी में लोड होंगी। जल्दी उसका एक नज़ारा आपको दिखाया जाएगा। तो जिस पल का हम सबको इंतज़ार था, हम सबको तो नहीं, मुझे बहुत था, गर्मी बहुत लग रही थी बाहर। मैडम फाइनली आ चुकी थी और हमने तुरंत उनको गाड़ी में लोड किया। बहुत ही कश्मकश भरे माहौल में अगले 6 घंटे का प्लान हमें इस लड़की ने फाइनली बता दिया कि जो फ़ोटोशूट का अंत होगा वो होगा सनसेट के साथ एक आखिरी फ़ोटो लेने के बाद में। अब जो बड़ी दुविधा हमारे लिए खड़ी हो गई थी वो ये कि दोनों पति पत्नी एक ही स्वर में एक साइड बोलने लगे और हम पड़ गए थे काफ़ी अकेले। तो हाँ में हाँ मिलाना हमारे पास इकलौता जो ऑप्शन था वो था। और इसके बाद जैसा जैसा ये कहते गए हम वैसा करते गए। कहने को तो इंसान मरने के हज़ारों तरीके खोज सकता है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों बहुत से लोग शादी को ही चुनते हैं। मुझे अक्सर ये बात खलती रहती है। और आखिरकार बड़ी मशक्क़त के बाद एक लोकेशन डिसाइड हो ही गई कि यहाँ खेतों के पास और एक साइड नहर गुजर रही है, यहाँ पर इसका फ़ोटोशूट जो है वो किया जाएगा। और महारानी जी भी आखिरकार गाड़ी से उतर आई और उनका चिड़चिड़ा भाव दिखाता है कि सुबह से उन्होंने खाना नहीं खाया है। तो दर्शकों से मैं दरखास्त करता हूं कि जो वीडियो बनाने के लिए बुलाकर इन्होंने हमसे भरी दोपहरी में मजदूरी वाला काम लिया है, इसे आप अन्याय नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? एक बार कमेंट्स में आकर हमें ज़रूर बताएं। समर्थन की बड़ी आवश्यकता है हमें। तो नहर के किनारे खेत के पास फ़ोटोशूट होने के बाद हमें एहसास हुआ कि हमारा फ़ैसला कितना गलत था। मच्छरों ने काट काट के पैर सुजा दिए हमारे। अब आए ना लाइन पे। और हम चल पड़े अपनी दूसरी लोकेशन की तरफ। तो हम आ चुके हैं एक नई लोकेशन पर, नई अरमानों और नई उम्मीदों के साथ, चेहरे पर झूठी मुस्कान लिए। सुबह से खाया इसने कुछ नहीं है ताकि पेट बाहर निकला हुआ ना दिखे। मोटापे से ये ग्रस्त है, आप और मैं सब जानते हैं, लेकिन क्या करें। सोशल मीडिया का ये बुरा दौर हम जैसे संत इंसान को भी ये झूठ प्रदर्शित करने पर मजबूर कर रहा है। तो आप समझ ही रहे होंगे हमारी व्यथा को तो कि हम किस एहसास से गुजर रहे हैं। 75 तरह की लोकेशन ट्राई करने के बाद इसने फाइनली डिसीजन लिया है कि भाई लोकेशन बदलने से, जगह बदलने से जो है शक्ल नहीं सुधरेगी। अब ये प्लास्टिक सर्जरी के लिए जाएगी। तो जितने भी लोग हैं उनसे मैं एक ही दरखास्त करना चाहूँगा, भाई थोड़े थोड़े करके पैसे मिलाएं। हमारी लड़की की प्लास्टिक सर्जरी हम चाहते हैं। बार बार फोटो में मुँह टेढ़ा आ रहा है, हमें ज़रा एक साइड का मुँह कोट सीट के सीधा करवाना, उसके लिए पैसे ज़रूर दें भाई। एक बार सारे भक्तजन थोड़े थोड़े मिलाएंगे ना, तो कोशिश ये रहेगी कि जल्दी इसकी प्लास्टिक सर्जरी का खर्चा हम उठा पाएँ। अब इतनी देर से मैं शादियों की बुराइयां ही करता जा रहा था, लेकिन इसी बीच इन्होंने एक महानतम उदाहरण प्रस्तुत किया कि मैं अकेली क्यों जलील हूँ इसकी बेइज्जती की। इसलिए इसने अपने पतिदेव को भी साथ बुला लिया, और हंसता हुआ चेहरा तो आप देख ही सकते हैं। ये हंसी लाखों दर्द छिपाए हुए है, क्योंकि भूख भी इसे लगी है, प्यास इसे लगी है, सिर इसका दुख रहा है, पेट इसका दुख रहा है, सुबह से परेशान ये हो रही है। मच्छरों ने जीना इसका हराम कर रखा है और इसका भाई इसे जीने नहीं दे रहा है।
और एक और नई लोकेशन, एक और झूठी उम्मीद, एक और झूठी स्माइल के साथ हम फिर से निकल पड़ते हैं अपने घर की तरफ। अब इनकी इच्छा ये है कि एक बार इनको घर ले जाया जाए, उसके बाद ये थोड़ा रिलैक्स फील करेंगे। इसी बीच ये जो है इस फ़ोन में इन्होंने लगभग 66 बार सेम पोज में ये फ़ोटो खींच ली थी, लेकिन क्या करें, मन की संतुष्टि इंसान को रुकने नहीं देती है। मन संतुष्ट नहीं है तो इंसान कभी संतुष्ट नहीं हो सकता है। यदि आपका मन संतुष्ट है तो आपको असीम आनंद प्राप्त होगा, जैसे इसे प्राप्त हुआ है इसके भाई के तौर पर। चलिए घर आ चुके हैं और देवी उतर चुकी है, और एक बार इसको घर के अंदर छोड़ दें, शायद आज के लिए इतना काफ़ी हो। और हाँ, शायद काफ़ी है, वापस जा रही है ये। इसी बीच हमसे शायद समझने में भूल हो गई कि हमें लगा कि प्रोग्राम ख़त्म हो चुका है, लेकिन नहीं, मुंह का थोड़ा पेंट झड़ गया था। ये तो उस पेंट को रिन्यू करवाने के लिए घर आए थे, और फाइनली इनके मुंह पर 2-4 बार ब्रश और मारा गया, जिसके बाद ये फिर से तैयार हो गए एक और फोटो सेशन के लिए। मैं दाद देता हूँ इनकी हिम्मत की, लेकिन इनकी बराबरी कर पाना किसी भी तरह के इंसान के लिए संभव नहीं है। इनके पति के चेहरे पर ये मुस्कुराहट आपको साफ बता रही है कि इनका पीछा छूट चुका है आधे काम से, और अब ये फाइनली शायद थोड़ा सा रेस्ट कर पाएंगे। और अब तो हाल कुछ ये है कि जैसी भी वीडियो बन रही है, अब ये कहने लगी है कि ठीक है, सही बन गई, सही बन गई। तो आप समझ सकते होगे, इससे अंदाजा लगा सकते होगे कि थकावट कितनी हुई है आज इसको बेचारी को। अब इसके बाद शायद इतनी जद्दोजहद और मेरी इतनी मेहनत और लगन देखने के बाद इसका थोड़ा सा भ्राता प्रेम जाग गया, और इसने मुझसे 2 बार, पूरा 2 बार चाय के लिए पूछा। अब आपने अक्सर लोगों को देखा होगा कि शादी के जोड़े में किचन की वीडियो इंस्टाग्राम पे ना डाली तो ज़िंदगी में क्या किया। वही उसी रीति रिवाज को फॉलो करते हुए ये एक चाय बनाएगी, चाय बनाते हुए रील बनवाएगी। भाई खाली आदमी पे कौन चढ़ा जाए इस पैडा में, देख एक फोटो के चक्कर में। और इस साइड खाई देखियो कि भाई, हाँ चलो चक्कर आओ भाई, अड़ चढ़ती आनी, लेकिन ना फोटो खिंचवानी है। अरे गरीब। शायद 7.5 मिनट के इस व्लॉग में मैं अपना दुख आपसे बयान न कर पाऊँ, लेकिन बोलने से मन हल्का हो ही जाता है। अब इनकी हालत देखकर आप समझ पा रहे होंगे हमारे साथ आज क्या बीती है, और इसके साथ ही मैं आपसे अब विदा लूँगा। शाम को अपना थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, उसके बाद एडिट करके 2-3 दिन बाद आप तक व्लॉग पहुँचा दिया जाएगा।